हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू साहस ऑफ सॉल्यूशंस। दोस्तों, जैसा कि इस सीरीज की पिछली वीडियो में हमने एंगुलर 17 का इंट्रोडक्शन देखा और एंगुलर के बारे में हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा कि एंगुलर क्या होता है, हम एंगुलर क्यों यूज करें, कैसे डेवलप हुआ, सपोर्ट पॉलिसी क्या, सब कुछ तमाम चीज़ें हमने पिछले वीडियो में देखा। और ये सीरीज आपको कंप्लीट एंगुलर 17 का नॉलेज देने वाला है, तो आप इस सीरीज में बने रहिए और अच्छे से इस चीज़ को देखिए। और आज हम देखने वाले हैं कि एंगुलर 17 सीखने से पहले आपको क्या-क्या आना चाहिए? क्या-क्या ऐसा प्री नॉलेज है जो आपको होना चाहिए अगर एंगुलर 17 पढ़ने के लिए आप सोच रहे हैं? तो घबराने की कोई बात नहीं है, मैं सब कुछ बताऊँगा और इस सीरीज में सब कुछ आपको बताते भी चलूँगा। आपको ये सारे प्री नॉलेज नहीं भी होगा तब भी किसी बात की टेंशन नहीं है, सारा सॉल्यूशन मैं देने वाला हूँ कि ये चीज़ कैसे पढ़िएगा या कहाँ से पढ़िएगा, हर चीज़ आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल के आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिले और आप हमेशा अपडेटेड रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए दोस्तों के साथ, ताकि सबको देखने को मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि एंगुलर 17 सीखने से पहले आपको क्या-क्या आना चाहिए। सबसे पहला चीज़ ये है कि आप वेब डेवलपर बनने जा रहे हैं, तो आपको एचटीएमएल का नॉलेज होना चाहिए। एचटीएमएल बहुत ज़रूरी है। बिना एचटीएमएल का आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप नहीं कर सकते, तो उसी तरीके से आप एंगुलर के लिए भी एचटीएमएल जरूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एचटीएमएल में महारत हासिल होना चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए एचटीएमएल का कि प्रॉपर टैग क्या होता, मतलब टैगिंग क्या होता है प्रॉपर तरीके से, टेबल क्या होता है, टीडी क्या होता है, टीआर क्या होता है, डिव क्या होता है, स्पैन क्या होता है, ये सारी चीज़ें होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो हमारे इसी चैनल के प्लेलिस्ट के में जाइए और वहाँ पर एचटीएमएल का भी सीरीज दिख जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दूसरा चीज कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, जिसको हम बोलते हैं डॉम, इसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि एक वेब डेवलपर, क्लाइंट साइड डेवलपर तभी अच्छा डेवलपर माना जाता है जब उसको डॉम के बारे में नॉलेज हो। क्योंकि किसी पेज का फास्ट होना और स्लो होना कौन डिसाइड करता है? डॉम। तो डॉम क्या होता है, कैसे उसको हम देखते हैं, सब कुछ मैं आगे बताने वाला हूँ इस सीरीज में, आप बने रहिए। एक एक पॉइंट को समझाऊंगा मैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो कोई बात नहीं है, हम इस पर डिस्कस करेंगे। डी फॉर डॉक्यूमेंट होता है, फॉर ऑब्जेक्ट, और एम फॉर मॉडल होता है। ठीक है। डॉक्यूमेंट मतलब देखिए, कोई भी HTML का पेज जब बनाते हैं और वो HTML का पेज जब रेंडर कर जाता है ब्राउजर पर, तो आफ्टर रेंडरिंग योर पेज जो HTML जनरेट करता है, आफ्टर रेंडरिंग योर पेज जो HTML जनरेट होता है, उसी को हम लोग डॉम बोलते हैं। आप राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देख सकते हैं। तो उसमें इंटायर एचटीएमएल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। डी फॉर डॉक्यूमेंट जो होता है, तो इंटायर एचटीएमएल को हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। ओ फॉर ऑब्जेक्ट होता है, तो इसका मतलब ये हो गया कि उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, हेड, बॉडी है, टाइटल, टेबल, टीडी, या जितने भी एलिमेंट बने, वो सारे ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और एम फॉर मॉडल होता है, मतलब स्ट्रक्चर, किस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ है। हेड के अंदर टाइटल आ रहा है, बॉडी के अंदर टेबल, टेबल के अंदर टीडी, टीडी के अंदर टीआर, टीआर के अंदर टीडी, इस तरीके से जो स्ट्रक्चर बनता है उसी को हम लोग बोलते हैं मॉडल। तो इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। इसके बारे में मैं आपको और भी अच्छे तरीके से समझाऊंगा, कैसे देखेंगे, किस तरीके से गेट करेंगे, हर चीज हम डिस्कस करेंगे इस सीरीज में। सीएसएस के बारे में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो कोई जरूरत दिक्कत नहीं है। अगर है तो अच्छी बात है। सीएसएस के बारे में भी थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। हालांकि मैं इस सीरीज में थीम इंटीग्रेशन वगैरह, क्लास बाइंडिंग, स्टाइल बाइंडिंग, डायरेक्टिव, सीएसएस और क्लास के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। बने रहिए, बस डीपली पढ़िए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। उसके बाद आपको जावास्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए थोड़ा बहुत। अगर जावास्क्रिप्ट का नॉलेज नहीं भी है तो कोई बात नहीं, टाइप स्क्रिप्ट का नॉलेज होना चाहिए। जावास्क्रिप्ट का नॉलेज अगर आपके पास है तो टाइप स्क्रिप्ट सीखने में आसानी होता है। टाइप स्क्रिप्ट या जावास्क्रिप्ट सीखना है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर बहुत सारे सीरीज हमारे दिखेंगे हमारे चैनल पर, तो आप जावास्क्रिप्ट और टाइप स्क्रिप्ट को कवर कर सकते हैं। देखिए, अगर सब कुछ एक साथ कॉर्पोरेट लेवल का नॉलेज रखना चाहते हैं तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, आपको हमारे वेबसाइट की यूआरएल दिख जाएगा और मोबाइल नंबर भी दिखेंगे। कॉल करिए, यूआरएल पर क्लिक करके देखिए, सिलेबस देखिए एंगुलर का, उसमें पूरा टाइप स्क्रिप्ट भी फ्री में पढ़ाया जाता है। ये सारे जो भी कंसेप्ट लिखे हुए सब कुछ पहले पढ़ा कर ही आपको पूरा कंप्लीट एंगुलर का ट्रेनिंग दिया जाता है, जो कि कॉर्पोरेट लेवल का होता है, जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक विद प्रोजेक्ट ट्रेनिंग हर चीज़ सिखा दिया जाता है। तो आप हमारा लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद
और क्या आना चाहिए आपको, उप्स का कंसेप्ट का पता होना चाहिए। उप्स मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। देखिए, उप्स का मतलब ये होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए अगर अच्छा डेवलपर बनना चाहते हैं तो। ठीक है, मतलब क्लास क्या होता है, इंटरफेस क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, अबस्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। तभी एक अच्छा डेवलपर बन सकते हैं। ये सारी चीजें आपको होना चाहिए। हम हालांकि हम इस सीरीज में ही बताएंगे। तो देखिए, ये सारे जो वीडियो होते हैं यूट्यूब पर, जो भी सीरीज बनाए जाते हैं, ये कंप्लीट नहीं होता है, लेकिन हाँ बहुत कुछ नॉलेज में आपको मिल जाता है। जैसे ये लाइव क्लास का केवल 5% होता है, लाइव क्लास में 100% पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो इसके बाद आपको एंगुलर के अभी जो 17 चल रहा है, इससे पहले के जितने भी वर्जन आए हुए हैं उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज की जरूरत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत आपको पता है कि किस वर्जन में क्या चेंज आया, इतना काफी है, क्योंकि एंगुलर 17 बिल्कुल ही चेंज हो गया है। ठीक है, हालांकि अगर एंगुलर 17 पढ़ रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, तो पिछले किस वर्जन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि किस वर्जन में क्या आया था। लेकिन नहीं भी पता है तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एंगुलर 16 तक जो कंसेप्ट था वो मॉड्यूलर मॉड्यूल का प्रोजेक्ट बनता था। मॉड्यूल वाइज जितने मॉड्यूल क्रिएट होते थे, मॉड्यूल के अंदर कंपोनेंट होते थे। लेकिन अब यहाँ पर एंगुलर 17 से पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया, रिब्रांडिंग हो गया। अब यहाँ पर स्टैंड अलोन कंपोनेंट क्रिएट किए जाते हैं, हर कंसेप्ट चेंज हो गया, इसलिए आपको यहाँ पर सब कुछ स्टार्टिंग से सीखना होगा। हाँ, ऐसा नहीं कि लॉजिक चेंज हो गया, वहाँ का बहुत सारा लॉजिक 80% 70% जो लॉजिक है सब कुछ वैसे ही काम करेगा, लेकिन इसका सिंटेक्स स्ट्रक्चर आर्किटेक्चर जो है सब कुछ चेंज हो गया है। आपको बेहतर तरीके से सब कुछ जानना होगा, तभी आप एंगुलर 17 में प्रोजेक्ट डेवलप कर पाएंगे। ऐसा नहीं कि आपको जैसे पहले अभी तक चल रहा था कि आपको 14 का नॉलेज है तो 15 सीखने में कोई दिक्कत नहीं था, थोड़े से मेहनत में सीख जाते थे, या फिर 15 आता था तो 16 सीखने में कोई दिक्कत नहीं था, थोड़े से मेहनत से सीख जाते। लेकिन नहीं, अगर आपको एंगुलर 16 भी आता है तो 17 सीखने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत कुछ चेंज हो चुका है। तो ये सारे नॉलेज आपके पास होने चाहिए, लेकिन नहीं भी है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ सिखाया जाएगा इस सीरीज में, तो आप बने रहिए। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या-क्या आपको पता होना चाहिए। जो भी आपको दिख रहा है यहाँ पर जावास्क्रिप्ट, टाइपस्क्रिप्ट वगैरह, इसका प्लेलिस्ट हमारे इस चैनल पर, साहब सबके चैनल पर दिखेगा। आप वहाँ से जाकर इसको देखिए, समझिए, जो भी डाउट है कमेंट करिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।